योग क्या है? क्या इसे सभी लोग कर सकते हैं? और योग करने से क्या फायदे होते हैं? हम अपने संपूर्ण जीवन में बाहरी घटनाओं पर ही अपनी दृष्टि टिकाते हैं और जीवन केंद्र छूटता चला जाता है, जबकि जीवन कहाँ है? यहीं केंद्र पर, परिधि पर तो सिर्फ बेहोशी। तो भारत के एक बहुत महान ऋषि हुए जिन्होंने योग दर्शन दिया है ना, उनका नाम है पातंजलि। तो पातंजलि ने योग दर्शन दिया और योग दर्शन 6 दर्शनों में से एक है। भारत के जो मूल 6 दर्शन हैं उनमें से एक दर्शन है योग दर्शन। माने जीवन जीने का संपूर्ण विज्ञान, अपने जीवन को उत्थान की दिशा में ले जाना, ये कौन सिखाता है हमें? योग दर्शन सिखाता है। तो अगर हम बात करें योग दर्शन की, तो योग दर्शन आखिर है क्या, है ना? ने योग दर्शन में कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। आपने देखा होगा मनुष्य के पास 5 इंद्रिय हैं, है ना? दृष्टि आंखों से हम दृष्टि भोग करते हैं, कानों से अच्छे अच्छे गाने भी सुन सकते हैं या अनर्गल बातें भी सुन सकते हैं। हमारी जो जिह्वा है उससे हम स्वाद चखते हैं। इसी तरीके से हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है ना, उससे हम चीजों को छू सकते हैं या काम वृत्तियों में भी हम अपने मन को उलझा के रख सकते हैं। नासिका से हम जो गंध है उनको सूंघते हैं और इस तरीके से हम अपनी 5 इंद्रियों से भोग करते हैं। लेकिन ये भोग करने की इच्छा कौन कर रहा है? ये भोग करने की इच्छा कर रहा है मन। और जैसे जैसे हम भोग करते चले जाते हैं, अपने मन के अनुसार स्वच्छंद आचरण करते चले जाते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो नीचे की तरफ गति करता है। हम फिसलते चले जाते हैं और मन के अनुसार ही चलते रहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा साइंस जो पतंजलि ने दिया, वो अपने मन को कंट्रोल करना और स्वयं को आत्मवीर कैसे बनाना है, स्वयं को ऊंचाइयों तक कैसे ले जाना है, इसी पर केंद्रित है योग। योग के 8 अंग हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। तो पहला अंग जो है वो है यम, दूसरा जो अंग है वो है नियम, तीसरा अंग है योगासन, चौथा अंग है प्राणायाम, 5वां अंग है प्रत्याहार, है ना, और उसके बाद 6वां अंग जो है वो है धारणा, उसके बाद ध्यान और समाधि। इस तरीके से ये 8 अंग हैं। तो इनमें से जो पहले 5 जो अंग हैं उन्हें बहिरंग योग कहा जाता है। माने बाहर से अपने शरीर पर नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण, और जो 3 ऊपर के पड़ाव हैं ध्यान, धारणा और समाधि, इनको अंतरंग योग कहा जाता है, जो परमात्मा प्राप्ति का साधन भी है। तो योग जो है हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। माने अंधकार से प्रकाश की तरफ गमन, अपने जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कुशलता लेके आना, उसमें पॉजिटिविटी लेकर आना, ये योग है ना? तो योग क्या है? योग का अर्थ है कि अपने मन पर कंट्रोल करके उसे अच्छी जगह लगाना। और ये कैसे होगा कंट्रोल? तो ये 8 जो पद दिए हैं पतंजलि जी ने, तो उन पतंजलि के 8 पदों को हमें एक एक करके अपने जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। उसके पश्चात हमारा मन भी कंट्रोल में आएगा और हम पॉजिटिविटी की तरफ, हम क्रिएटिविटी की तरफ स्वयं की ऊर्जा को मोड़ पाएंगे। क्योंकि ऊर्जा बड़ी लिमिटेड है, उसे आप चाहें तो उसको नाली में बहा सकते हैं, है ना? काम शक्ति के जरिए अपना जो आप कल्याण कर सकते थे, अपना आत्म कल्याण, उसकी जगह अपना विनाश कर सकते हैं। तो अपनी वृत्तियों को, मन कहां कहां भाग रहा है ना? मन विषयों में भाग रहा है कि मैं थोड़ा सा ये भोग कर लूं, थोड़ा सा ये खा लूं, थोड़ा सा ये देख लूं, थोड़ा सा मैं कुछ सुन लूं। तो इन सब जगह से अपने मन को हटाकर अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही योग है ना? और योग का अर्थ क्या होता है? जोड़, है ना? तो योग का एक और अर्थ है कि अपनी आत्मा जो कि हमारी विशुद्ध चेतना है और मन जो हमारी अशुद्ध चेतना है,
तो अशुद्ध चेतना को शुद्ध करके अपने शरीर, विचार, मन और आत्मा को संयुक्त करना है ना, एकाकार करना, ये क्या है? ये योग है। तो योग के 8 अंगों को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे के पार्ट मिल जाएं। जय हिंद, नमस्कार।